नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले मैं सर्वनाम की क्लास आपको पढ़ा चुका हूं, तो आज बात करते हैं सर्वनाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इस प्रैक्टिस सेट में हम विभिन्न परीक्षाओं में आए प्रश्नों को लेंगे और किस प्रकार से सर्वनाम के प्रश्नों को आपको हल करना है और कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आती है, उन सभी को लेकर के हम यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप भी कोशिश करिएगा कि वीडियो के साथ साथ आप भी त्वरित गति से इनके आंसर देने की। मैं 5 सेकंड आपको दूंगा और जितना भी आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं, चेक करेगा अपने आप को और टेस्ट करते रहिएगा कितना हमसे आया है, कितना हम कर सकते हैं और कहाँ पर आपकी दिक्कत है। तो सारी चीज़ें अपने आप करते हुए चलेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि मैं यह काम स्वतः ही कर लूंगा, मैं सर्वनाम है। तो स्वतः जो यहाँ पर आपका शब्द है, इसमें सर्वनाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो स्वतः शब्द में कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। जिनका आंसर सी है वो सही है। नेक्स्ट, इसके बाद है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में नहीं है। तो हम 4 ऑप्शन में से पहले जिन जिन भी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि अपना अपना कार्य करके ही घर जाना। अपना अपना जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, पहली बात तो सर्वनाम है, तो अपना शब्द क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर यह काम तुम स्वयं कर लो। तो स्वयं क्या है आपका? ये भी निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है कि वह अपने आप चला गया। अपने आप शब्द यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आप आगे आ जाए, और यहाँ पर आप जो शब्द है, मैं अपनी सर्वनाम की वीडियो में आप शब्द के प्रयोग आपको बता चुका हूँ। तो आप आगे आ जाए, आप यहाँ पर सामने वाले श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और श्रोता जो होता है वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। यदि आदर सूचक के रूप में और श्रोता के लिए यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ये होगा आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका है आप आगे आ जाए। तो आप शब्द यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग हुए हैं? तो यहाँ पर पहली बात तो पूरे वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग हुए हैं, तो दो दो के जोड़े में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो दो सर्वनाम के बारे में आपको यहाँ पर पहचान करनी है। तो जिसे उसे, यहाँ पर पहली बात तो ये संबंधवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। दो वाक्यों के बीच संबंध दिखाया जा रहा है, तो संबंधवाची सर्वनाम। एक है आपका तुम, यहाँ पर सर्वनाम है। तो तुम जो सर्वनाम है वो आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो संबंधवाची और मध्यम पुरुष इसके अंतर्गत है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा और ऑप्शन यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अन्य पुरुष जो है आपका ऑप्शन में है, तो यह वह यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अलावा निश्चयवाची है, यहाँ भी आपका यह वह प्रयोग नहीं हुआ है, ये वे, ठीक है। उसके अलावा है आपका निजवाचक, इसमें अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, इनका प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, संबंधवाची और मध्यम पुरुष। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, आप नहीं जानते सत्येंद्र अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग हुए हैं? पहली बात तो आपको पूरे वाक्य में सर्वनाम पहचानने, तो आपका एक आप शब्द यहाँ पर सर्वनाम है और है आपका अपने आप। तो अपने आप के बारे, ये शब्द के बारे में, सर्वनाम के बारे में से पहले के क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने आप क्या है? यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम, अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए बी सी डी में निजवाचक कहाँ है आपका? निजवाचक आपका ऑप्शन बी में। उसके अलावा आप नहीं जानते, तो आप यहाँ पर आदर सूचक के रूप में प्रयोग है, तो मध्यम पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है? तो एक आपका निजवाचक और मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो पहली बात तो वाक्य के अंतर्गत कहाँ कहाँ कौन कौन से सर्वनाम है, तो ये हम ढूंढ लेते हैं। तो पहला सर्वनाम है आपके, और आपके यहाँ पर है कोई और कुछ।
तो आप इन दोनों सर्वनाम से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी में ही आपका केवल अनिश्चयवाचक है। उसके अलावा आप के बारे में फिर से मैंने कहा कि जो आप शब्द है वह आदर्श सूचक के रूप में प्रयोग होगा तो मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी सही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो मैंने शब्द तो आपका क्या है? उत्तम पुरुष। उनसे कहा था कि, उनसे कहा था कि ये नहीं है। अन्य लोगों के साथ साथ इसमें नहीं, और आपको भी सूचित कर दे, आपको शब्द यहाँ पर आया और आदर सूचक है, आपको भी सूचित कर दे, आदर सूचक है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है? अच्छा क्वेश्चन है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, आप गांव से कब आए? ऑप्शन बी, मैंने अपना काम कर लिया है। ऑप्शन सी, आप काज महाकाज। और ऑप्शन डी, वह अपने आप चला जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आप गांव से कब आए। आप गांव से कब आए, आप श्रोता के लिए प्रयोग कर रहे हैं आप सब, जबकि मैंने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पर जो है आपका मैंने उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और अपना यहाँ पर निजवाचक है। आप काज महाकाज निजवाचक है, वह अपने आप चल जाएगा निजवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ पर प्रयोग है। उसके अलावा 9वां क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है? मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में नहीं किया गया है? तो इसमें नहीं के बारे में पूछा है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपके ऑप्शन है उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ होगा, और एक ऑप्शन आपका ऐसा जिसमें नहीं है। तो आपने तो कमाल कर दिया, ये इसमें आपका मध्यम पुरुष है। आपने आदर सूचक। आप बहुत अच्छा गाती हैं, ये भी आपका क्या है? मध्यम पुरुष है। तुम दिल्ली से कब आए? ये भी क्या है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो श्रोता के लिए, ये सामने जो मौजूद है उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। यदि आप शब्द का प्रयोग है तो आदर सूचक के रूप में, यदि आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो मध्यम पुरुष। तो आपने तो कमाल कर दिया, मध्यम पुरुष है। आप बहुत अच्छा गाती है, मध्यम पुरुष है। तुम दिल्ली से कब आए, मैं आपका क्या है? तुम, तुम्हारे, तुमको, ये भी आपका मध्यम पुरुष है। जबकि सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तो मैंने आपको आपके 3 प्रयोग बताए थे, उसमें तीसरा प्रयोग ये था कि आप शब्द यदि आदर सूचक के रूप में प्रयोग हो लेकिन अन्य किसी के लिए प्रयोग हो जो वहां पर अनुपस्थित होता है, तो आप शब्द आपका किसमें? निजवाचक सर्वनाम में जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर निजवाचक है, और क्वेश्चन ये था कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन डी में आपका मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है, अपितु यहाँ पर निजवाचक का प्रयोग है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन 9 क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी सर्वनाम क्वेश्चन या डाउट आपके सोल्व हुए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।